हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने CWRV के बेसिस पर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रॉपर स्टोरी समझाऊंगा और फाइट किस लिए हुई ये भी समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपके CWRV रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो ये है पहला ट्रेड। ये कैंडल नंबर 1, ये 2 और ये 3, और इनका मैंने रीडिंग करके इस कैंडल पर ट्रेड किया। अब देखो इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सके, बट वो फेल हो गए। इस वजह से बायर्स आ गए, यानी कि यहाँ पर सेलर वीक है। ओके, अब वीक सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग बायर्स के रूम में जाने का ट्राई किया, बट बायर्स ने उनको अलाउड नहीं किया क्योंकि वो अपने रूम में बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, अब यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया, वो ऊपर गए और ऊपर से एक छोटा रिजेक्शन, यानी कि सेलर की क्वांटिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई टॉप पे। यानी कि हम बोल सकते हैं बायर स्ट्रांग है और बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, तभी नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ गए। ओके, अब देखो सेलर की क्वांटिटी सपोज ये 10 है तो ये 20 हो गए, यानी कि सेलर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गए। तो हम बोल सकते हैं कुछ हद तक सेलर स्ट्रांग है। बट जब फाइट हुई, जब बायर्स ऊपर गए, ऊपर जाने पे सेलर्स को प्रॉपरली मौका नहीं मिला एंटर करने का। देखो ये जो सेलर की क्वांटिटी थी यहाँ पर डिक्रीज हो गई और बायर्स की बॉडी इंक्रीज हो गई, यानी कि हम बोल सकते हैं इस कैंडल पर बायर स्ट्रांग है। बट यहाँ पर बायर्स अपना वॉल्यूम मेंटेन करने में फेल हो गए, इस वजह से यहाँ पर मैंने सेलर का ट्रेड लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ये है पहला कैंडल, ये दूसरा है, ये तीसरा है। फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया। बॉडी डिक्रीज करके वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए, इस वजह से सेलर्स आ गए। तो हम बायर्स को वीक बोल सकते हैं। ठीक है, ये है सेलर्स की रूम और इसमें सेलर हाई वॉल्यूम में होते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग है। अब कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ने, वीक जो बायर थे, ऊपर जाने का ट्राई करा उन्होंने, बट इस रूम में सेलर बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से बायर को मौका नहीं मिला, मतलब वो एंटर नहीं कर पाए प्रॉपरली। अब यहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया, नीचे आ गए और लोअर साइड से बायर ने एक रिजेक्शन दिया। इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है, नेक्स्ट कैंडल रेड है, यानी कि यहाँ पर बायर्स ने सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया, बट वो फेल हो गए, तब भी सेलर्स आ गए। तो हम यहाँ पर सेलर को क्या बोल सकते हैं, सेलर यहाँ पर स्ट्रांग है और बायर यहाँ पर एक्टिव है। उन्होंने वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करा, फेल हो गए, तो इस कैंडल पर वो ट्राई करेंगे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का। बट ये जो क्वांटिटी थी बायर्स की यहाँ पर डिक्रीज हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई किया बट सेलर्स ने अलाउड नहीं किया, ये जस्ट 10-20% एंटर हो गए हैं सेलर्स के रूम में, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। अब सेलर स्ट्रांग है तो सेलर्स को अच्छा खासा बॉडी क्रिएट करना है, राइट। सेलर यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो अगर ये बॉडी ऐसे कुछ होती तो हम बोल सकते थे कि सेलर स्ट्रांग है। बट सेलर आ तो गए नीचे, बट बायर्स ने उनको डिक्रीज किया, बॉडी डिक्रीज कर दी। और यहाँ पर इंटेंशन क्या था बायर्स का, बॉडी डिक्रीज करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना। तो यहाँ पर वही हुआ, प्रीवियस जो बॉडी था ना उसको डिक्रीज करा और यहाँ पर बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा। यहाँ पर हमें क्या पता चला, ऊपर अगर सेलर्स स्ट्रांग थे तो सेलर्स को बॉडी इंक्रीज करनी चाहिए थी, बट यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई और सेलर्स की बॉडी डिक्रीज हो गई। समझ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज करा वॉल्यूम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड करा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉडी स्ट्रांग है और ये वीक है, मतलब बॉडी डिक्रीज करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते थे बायर्स। अगेन यहाँ पर ये स्ट्रांग है, ये वीक है, तो यहाँ पर भी सेम, बॉडी डिक्रीज करके वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। और बॉडी डिक्रीज होना और बायर्स का क्वांटिटी इंक्रीज होना, इसका मतलब ये है कि वो सच में वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो मैं समझ चुका था वो चीज़ और मैंने ट्रेड लिया कॉल का। देखो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप स्टैंडर्ड एब नॉर्मल करके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, बायर्स का वॉल्यूम लो है, सेलर्स आ गए, मतलब ये बायर जीरो है। अब कैंडल ओपन हुआ, न्यू बायर ऊपर गए, सेलर्स ने कंट्रोल लिया, नीचे आए, फिर बायर्स ने उनको रिजेक्ट किया। यहाँ पर
बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया क्योंकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते बट वो फेल हो गए, तो सेलर्स आ गए। ठीक है, अब ये वीक बायर्स है और सेलर स्ट्रांग है। ये है सेलर्स का रूम। कैंडल ओपन होते ही बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई किया, इससे ये क्वांटिटी कम है, तो हम बोल सकते हैं कि सेलर्स के रूम में सेलर स्ट्रांग है, तब भी उन्होंने बायर्स को अलाउड नहीं किया। अब सेलर स्ट्रांग है तो सेलर को बॉडी इंक्रीज करना चाहिए। सेलर्स आ गए यहाँ तक, तो ऐसी बॉडी क्रिएट हो सकती थी ना, इस टाइप की। बट लोअर साइड से एक तगड़ा रिजेक्शन आया, इससे ज़्यादा ये क्वांटिटी है। अगर सेलर्स ने बोला है हम स्ट्रांग है, ठीक है, तो लोअर साइड से ये बायर्स की क्वांटिटी इंक्रीज कैसे हो रही है और ये सेलर्स की बॉडी डिक्रीज कैसे हो रही है? इस कैंडल में बायर का इंटेंशन क्या था कि सेलर का बॉडी डिक्रीज करना और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना, और वहाँ पर यहाँ पर ये चीज़ सक्सेस हो गई, जैसे कि बॉडी डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज, और ये बायर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। समझ रहे हो? बट यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करने में वो फेल हो गए, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया पुट का। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, जो प्रीवियस ट्रेड था ना एग्जैक्टली ऐसा ही है, आप समझ सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। अब इस कैंडल में क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया, बॉडी डिक्रीज करके वॉल्यूम भी डिक्रीज करा, तो बायर्स आ गए। ठीक है, अब ये रहा बायर्स का एरिया। कैंडल ओपन होते ही पहले सेलर नीचे गए, यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया, वो ऊपर आ गए। ऊपर से छोटा सा रिजेक्शन, यानी कि इस कैंडल पर बायर्स ने ही अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है, तभी नेक्स्ट कैंडल पर बायर आ गए। ठीक है, ये जो रिजेक्शन है इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर कर भी लिया तो हम बोल सकते कि इससे ज़्यादा ये सेलर यहाँ पर एंटर हो गए, मतलब सेलर कुछ हद तक स्ट्रांग है। बट जब यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया, वो ऊपर गए, तो ऊपर से प्रॉपरली सेलर एंटर नहीं हो पाए। देखो, ये रिजेक्शन अगर बॉडी के अकॉर्डिंग 30-40 मतलब 50% से कम होता तो हम समझ सकते थे कि ये डिसेंट फाइट है और वो वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं, तभी हम वो चीज़ समझ सकते थे। बट ये जो रिजेक्शन है ना ऊपर का, ये सफिशिएंट नहीं है वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ओके, इसका मतलब ये बायर का ही वॉल्यूम लो हुआ है। यहाँ पर मैंने डाउन का ट्रेड लिया उस वजह से। आई होप आपको ये भी ट्रेड समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। सभी लोग यहाँ पर डाउन का ट्रेड करेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सभी लोग यहाँ पर डाउन का ही ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पर मैं नहीं करता हूँ। ये मेरे लिए एकदम कंफर्म ट्रेड है कॉल का। अब देखो, इस कैंडल में इक्वल फाइट हुई है, तो इक्वल फाइट यानी कि वो स्टैंडर्ड फाइट होती है। स्टैंडर्ड फाइट करा सेलर्स ने और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो सेलर्स आ गए। ठीक है, अब ये रहा सेलर्स का एरिया। कैंडल ओपन हुआ, जो वीक बायर थे वो पहले ऊपर गए, सेलर्स ने उनको बीट करा, वो नीचे आ गए। फिर लोअर साइड से एक छोटा रिजेक्शन है, इस कैंडल का वॉल्यूम लो है और नेक्स्ट कैंडल रेड है। मतलब यहाँ पर बायर सेलर का बॉडी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए, तभी सेलर्स आ गए। यानी कि इस कैंडल पर बायर्स वीक है, सेलर स्ट्रांग है। और ये रहा सेलर्स का हाई वॉल्यूम रूम। इस रूम में सेलर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ओके, ये ये बायर्स सपोज ये 10 है, तो इससे कम यहाँ पर बायर्स एंटर हो चुके हैं, यानी कि बायर्स ऊपर जाने का ट्राई करे बट सेलर ने उनको अलाउड नहीं किया। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर्स को बॉडी इंक्रीज करना चाहिए, सेलर्स ने बॉडी इंक्रीज कर दिया, बट ये लोअर साइड से बायर का रिजेक्शन क्यों इंक्रीज हो गया? ओके, और ये कैंडल एग्जैक्टली ये जो बायर का एंट्री पॉइंट है ना, जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। अगर सेलर सच में स्ट्रांग होते तो एटलीस्ट इसको तो निकाल लेते ना, इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं, तभी हम बोल सकते थे कि भाई यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। बट एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग क्यों? इतना बॉडी बड़ा बनाया फिर भी, और ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई बायर्स की, यानी कि यहाँ पर बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। सभी लोग यहाँ पर पुट का ट्रेड करते हैं, बट ये गलत चीज़ है। दिख रहा है आपको ये कैंडल बड़ा, बट बायर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। ये छोटे विक्स को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी ये विक सफिशिएंट नहीं है, बट अगर यहाँ पर साइकोलॉजी समझा जाए तो यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेना पड़ेगा। सभी लोग यहाँ पर ही फंसते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। इस कैंडल में वन साइड फाइट हुआ है, बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ओके, अब इस कैंडल में क्या हुआ है, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया,
ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सके। बट यहाँ पर वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए, यानी कि यहाँ पर सेलर्स क्या है, वीक है और बायर स्ट्रांग है। ये रहा हाई वॉल्यूम बायर्स का रूम। इस रूम में बायर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अब कैंडल ओपन होते ही वीक जो सेलर थे उन्होंने एंट्री करी। ये रिजेक्शन और ये ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेलर अभी भी स्ट्रांग है। जब यहाँ से कैंडल ऊपर गया तो ऊपर से सेलर का क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, इससे बड़ा ये रिजेक्शन है, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। बॉडी इंक्रीज करी बायर्स ने, अच्छी बात है, बट ऊपर से एक तगड़ा रिजेक्शन आया है। इसका मतलब इस कैंडल पर लीड कर रहे हैं सेलर्स और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये वॉल्यूम जो हुआ है इंक्रीज वो हुआ है सेलर्स का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेलर का ट्रेड करा। आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। देखो गाइस, मैंने बहुत ही इजी वे से CWRV को और ट्रेड को समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी आपको डाउट है तो DM कर सकते हैं मुझे या कमेंट में बता सकते हो। और चैट में ये बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर चाहिए या ऐसे ही डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।